आपका स्वागत है। मैं काशिफ हुसैन। इंडिया गठबंधन ने जो अपने प्रवक्ताओं को गोदी मीडिया पर डिबेट और 1-to-1 करने के लिए मना किया है, आइए जानते हैं जनता इसको किस नज़रिए से देखती, जनता की क्या राय है। सर ये बताइए, इंडिया गठबंधन ने जो अपने प्रवक्ताओं को मना किया है डिबेट में बैठने के लिए, इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन ने विगत 9 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अगर केवल पूरा कार्यक्रम इनका डिबेट का मूल्यांकन करते हैं आप, तो आप यही पाएंगे कि इनका कोई हिंदुस्तान के ज्वलंत मुद्दा से, यहाँ छात्रों के मुद्दा से, यहाँ छात्राएं के मुद्दा से, यहाँ किसानों के मुद्दा से, यहाँ मजदूरों के मुद्दा से, यहाँ छोटे मोटे व्यापारियों के मुद्दे से, यहाँ छोटे छोटे पटरी पर दुकान चलाने वालों के मुद्दे से, या अब उद्योग क्षेत्र, तो भाजपा के राज्य में अगर उद्योग का निर्माण की हम बात करते हैं तो हम लगता है कि मैं आम जनता के जख्म पर नमक डालने का काम करूंगा। तो बहरहाल हम जनता को तो कुछ दे नहीं सकते, तो उद्योग का चर्चा करके न मैं अपने नौजवानों के दिल पर नमक छिड़कना चाहता हूं, बल्कि उनके गम को मैं खुद भागीदार होकर के अपना पक्ष में रखने से पहले ये मैं आपको बता रहा हूं कि गोदी मीडिया का वॉकआउट संविधान के हित में है, नौजवानों के हित में है, देश के हित में है, देश की एकता के हित में है, देश की अखंडता और सद्भाव के हित में है। मैं और सबकी बात नहीं करता, लेकिन एनडीए ने केवल हिंदू मुसलमान, इनका केवल 9 साल से हिंदू मुसलमान, 9 साल से हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये उद्योग पर बात नहीं करेंगे, ये किसानों की समस्या पर बात नहीं करेंगे, ये छोटे मोटे उद्योग पर बात नहीं करेंगे, ये बिजली पर बात नहीं करेंगे, ये लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं करेंगे, ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो चरमरा गई है उसमें बात नहीं करेंगे, ये केवल हिंदू मुसलमान करेंगे, ये केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे। तो मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के मंथन में मीडिया के प्रति जो इनके पूरे चित्रण साहित्य का जो दर्पण है उसका मूल्यांकन करने के बाद इंडिया ने ये फैसला किया कि ये मीडिया जो है किसी पक्ष के लिए कार्य कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन चुकी है, इस मीडिया से भरोसा उठ चुका है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो 18 लोग हैं, केवल 18 लोगों का पैरा 14 का नाम क्लियर है, 4 लाइन में है, 4 लाइन में है, 14 क्लियर हो गया है। ये मीडिया जो है 18 और 41 कितना हुआ? 18-41 का मतलब 60 के आसपास हो गया, लगभग 60 लोग, ये 60 की टीम बन गई। ये 41-42 गो उद्योगपति और ये 18 मीडिया मिल करके ठेकेदारी प्रथा का हवा दे करके, ठेकेदारी प्रथा का घोषणा करके ये देश के तमाम हमारे संवैधानिक ढांचे को अस्त और व्यस्त कर दिया। और स्थिति ये है कि आज 80 करोड़ आबादी, 140 करोड़ में, याद रहे कि 140 करोड़ में सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 80 करोड़ लोग 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइन में खड़े हैं। अब जो बचा है 40, अभी 60 करोड़, अगर कहीं गलती से ये अपनी गलती को दोहरा दिए तो 140 करोड़ इसी लाइन में खड़ा होगी और देश की सारी व्यवस्था त्राहिमाम कर जाएगी। इसलिए मैं ये इसके संदर्भ में कह दूं कि इंडिया गठबंधन ने ये गोदी मीडिया को उसके हैसियत पर ला करके खड़ा कर दिया है। अब पूरे दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नंगा करके बता दिया है कि तुम दलाली करने लायक हो, तुम साहित्य का दर्पण, इस देश में कोई तुम्हारे लिए न कोई मतलब है, न देश का उस पर कोई अनुकरण है, न देश उसको मानने वाला है। धन्यवाद।
ये बताएं 14 नाम जो बताएं उसमें कुछ नाम आप गिना दिए। किसको आप नहीं जानते? कुल तो ये बाजा बजाने वाले हैं, ये कुल नाचने वाले हैं, ये कुल तो नचनिए हैं। इसमें तो हम नहीं समझते कि आप 14 का नाम नहीं जानते। उसमें सुधीर चौधरी हैं, उसमें तमाम लोग हैं डमरू बजा, गोस्वामी भी हैं उसी में, नहीं अंजना ओम कश्यप है, लियाकत है, ये सब लोग हैं। ये सब देखो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उससे पहले ही इनको ऑफर लेटर मिला था कि 2024 में अगर हमारी सरकार बन गई तो मैं आपको नियुक्ति पत्र दूंगा, 5 करोड़ रुपए महीना वेतन। तो ये मीडिया वाले बहुत खुश हो गए, बोले ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक शर्त थी कि अगर हम बोलेंगे कि ये आम का पेड़ है, अगर वो पीपल का भी पेड़ होगा तुमको कहना पड़ेगा कि हाँ ये आम का पेड़ है। भाई जनता देखती रही और ये जो है अपना वेतन लेते रहे, बिके सर्विस कर लिए भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने इनको नियुक्ति पत्र दे दिया तो 9 साल इनको जो है विपक्ष वाले देखते रहे कि ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद 9 साल बाद बोले कि जब उनके ये गुलाम हैं, उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या जरूरत है इनकी। इसलिए जो है विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने बोला आप जाइए आराम से नौकरी करिए उनके यहाँ, हम लोगों के पास आप दिखाई मत पड़िए। क्योंकि हम लोगों का 140 करोड़ की जनता का जब आप आवाज नहीं उठा सकते हो, इतने गुलाम बन गए हो चाटुकारिता में, तो हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। तो इनका जो काम है, इतना बढ़िया जो है ये एडवर्टाइज चलाते हैं कि मैं 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दे रहा हूं। अरे हम कह रहे हैं आज 2014 से 2023 तक तुम 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिए हो। अगर 2024 में तुम्हारी सरकार बन गई तो 140 करोड़ जनता को आप भिखारी बना दोगे। इसलिए 140 करोड़ जनता संभल जाओ, 2024 में इनको गुजरात भेज दो। यही जो है हमारा संदेश है 140 करोड़ जनता का। वही मोदी जी तो कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है हिंदुस्तान में, इस मामले में क्या कहना चाहिए? हाँ, ऐसा है, उनके कुछ चहेते दोस्तों के लिए बेरोजगारी नहीं है। अडानी, अंबानी, नीरव मोदी और बाकी जो उनके प्रिय मित्र गुजराती हैं, उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। बाकी 140 करोड़ जनता के लिए बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई विकास नहीं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। तो 140 करोड़ जान गई जनता कि हम लोगों को ये 2015 या 2018 में इन्होंने ताली थाली बजवा दिया था, तो अब ये जा करके गुजरात में ताली थाली बजाएं और गुफा में बैठ करके दीपक जलाएं एक, बस इनका काम यही है। क्योंकि ये अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, जनता ये इनके नेता भी स्वीकार कर लिए हैं ये बात। आपको क्या लगता है कोरोना टाइम पे जो थाली बजाई गई थी उससे क्या मतलब कोरोना भागेगा? भाई ताली थाली बजा करके ये इसरो क्यों नहीं भेज दिए चंद्रयान पे, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। जब ये कोरोना भगा सकते थे तो इसरो पे चंद्रयान के पास भी ताली थाली बजा करके भेज सकते थे। उसमें इंजीनियर की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों इनको कंप्यूटर की जरूरत पड़ गई? और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनवाया हुआ इसरो, ये कहो इनको ध्यान नहीं था, नहीं तो इसरो ये बेच दिए होते, इसरो भी न रखते और ये चंद्रयान पे जाने का कोई वो मतलब नहीं था। अगर ये इंडिया में होते तो हमें बहुत असंभव लग रहा है कि चंद्रयान जा करके वहां पे लॉन्च करता। ये भगवान से शुक्र मनाइए कि ये उस टाइम जो है विदेश में थे, जिस दिन चंद्रयान छोड़ा गया और जिस दिन वहां पे पहुंचा है। अगर ये इंडिया में होते तो ये सफल ना होता इंजीनियर की प्रक्रिया। ये बताइए इंडिया गठबंधन ने जो प्रवक्ताओं को अपने गोदी मीडिया में बैठने को मना किया, उसको आप कितना सही देखते हैं और कितना गलत देखते हैं अपने नजरिए से? क्या मतलब पूछे हैं? इंडिया गठबंधन ने जो अपने प्रवक्ताओं को गोदी मीडिया पर बैठने के लिए मना किया है, उसको आप कितना सही देखते हैं और कितना गलत देखते हैं? देखिए, जो गलत है
वो गलत है। इंडिया गठबंधन जो है अपना गठबंधन किया है तो कुछ सोच समझ के गठबंधन किया है, और जो गलत होगा उसी को इंडिया गठबंधन गलत कहेगी। ऐसा तो है नहीं कि इसमें अनपढ़ और जाहिल नेता हैं इंडिया गठबंधन में, सब पढ़े लिखे नेता हैं, सब अच्छे अच्छे नेता हैं। मोदी जी के तरह एक अच्छा चार फेल नेता नहीं है। और ये जो इस समय 9 साल बेमिसाल मोदी जी कह रहे हैं, हम तो कहते हैं तुमको कहने में भी शर्म नहीं आता है, लज्जा नहीं आती है आपको? 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। आज का नौजवान कितना डिप्रेशन के शिकार है आपको पता है? लोग शिक्षा अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए उसको डोनेशन का पैसा चाहिए। आप किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका भी उसको कमीशन देना पड़ता है। आप नौकरी मांगने जाइए संविदा पे तो उसमें भी आपके पास अगर 5 लाख रुपया 3 लाख रुपया है तो आप चुपके से दे दीजिए, संविदा में नौकरी ले लीजिए। आपको कोई भी काम ऐसा, मतलब भाजपा सरकार इतनी भ्रष्ट सरकार है और 9 साल इसने इस कदर, जैसे कहा था मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा और अलीगढ़ का ताला, तो दुनिया भर के जो नाम गिनाए थे मोदी जी, ये सारे चीजों को जो है एकदम रोजगार ठप कर दिए। क्या सरकार में भ्रष्टाचारी नहीं थी? अरे भैया, अगर भ्रष्टाचारी होते तो 70 साल सरकार वो चलाती। 70 साल चलाया, लेकिन देश के साथ, जनता के साथ ऐसा विश्वासघात नहीं किया। ऐसे तरीके से अटेंडर नोटबंदी करके आदमी, किसी का बच्चा बीमार है, किसी की बीवी हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई आग से जल गया है, कोई करंट से जल गया है, कोई कैसे पीड़ित है, कोई परदेश में है, रास्ते में चला आ रहा है, अब उसकी जेब में तो वही नोट से, अब वो नकली साबित कर दिए। आज की डेट में जो नोटें हमारी जेब में हैं वो चूरन वाली नोटों से भी ज़्यादा बदतर हैं। पहले की नोटें रहती थी उनमें रुआब रहता था कि आप 500 की नोट आपकी जेब में है, 1000 की नोट आपकी जेब में है, नोट खिसकते नहीं थे। आज आप लेके जाइए 2500 रुपये जेब में डालिए और बाइक से जाइए, पता नहीं 2500 रुपये इससे चले जाएंगे, सब मोदी मोदी कर रहे हैं, रुपया मोदी मोदी रुपया कर रहा है, जा रहा है। ये रुपया भी खत्म कर दिए, इंसान के लिए रोजगार भी खत्म कर दिए, महंगाई भी बढ़ा दिए, और उसके बाद में कहते हैं भाइयों बहनों आप फिर मुझको फिर गली गली गड्ढे खुदवाऊंगा, बस एक वोट मिले, लोगों को गरीबी मिले और मुझे नोट मिले। ऐसे सरकार को हमें जरूरत नहीं है। हमें चाहिए वो सरकार जो एक ग्रस्त हो, जो बहन समझ सके, बेटी समझ सके, माँ समझ सके, पिता समझ सके, माँ बाप की इज्जत कर सके, बच्चा मर्यादा में रह सके। हमें वो बच्चा नहीं चाहिए जो डिसिप्लिन पार करके। और आज मोदी जी अगर आज 2014 में चुनाव जीते थे तो हमारे बच्चे जो है डिसिप्लिन में नहीं थे, उसके कारण जीते थे। हमारे बच्चों को जो है डिप्रेशन का शिकार बना दिए, किसी को नेता बनने का शौक दे दिया, किसी को तुमको अध्यक्ष बना देंगे, तुम्हें मंडल अध्यक्ष बना देंगे, ये सब झूठे झूठे जुमलेबाजी करके उनका खून भी चूसे हैं, उनका पैसा भी चूसे हैं। और उसके बाद में जब इनकी 14 में सरकार बन गई, कहीं अभी रुको, अभी तुमको देखेंगे, अभी जिला अध्यक्ष बदलेगा तो तुमको देखेंगे, अभी मंडल अध्यक्ष बदलेगा तब तुमको देखेंगे। अभी और मेहनत करो, जिसने ले जाके ये गड्ढा रख दिया ना वही राज कर रहा है। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सरकार है हमारी, इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? ए भैया, कहाँ गड्ढा मुक्त सरकार है? कहाँ गड्ढा मुक्त सरकार है? अभी लखनऊ में आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बहुत गड्ढा मुक्त बता रहे हैं, हजारों जो है गड्ढे हैं। आप स्वच्छ भारत अभियान लेके चल रहे हैं, अभी बगलिया में प्रदेश कार्यालय है, जाके देखिए कितना स्वच्छ है, साला पीने का पानी तक नहीं है अंदर में। आपको लैट्रिन बाथरूम जाना है तो बाथरूम में ताला लगा हुआ है, और किनारे हो जाए, बाथरूम में ताला लगा हुआ है। वहाँ पे किसी नेता मंत्री को बात करने का तमीज नहीं है, भैया किसी को कोई लहजा नहीं है। आज हम 20 साल भाजपा में थे, 20 साल में भाजपा सरकार में रहा, छोड़ के, आप सुनिए वकील साहब, मैं छोड़ के पार्टी को एकदम से इस्तीफा दे के पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ के मैं चला आया हूँ। आज यहाँ पे आया हूँ इस पार्टी में, कांग्रेस में। हमको मुसलमान भाई भी बहुत प्यार कर रहा है, हमको ईसाई भी बहुत प्यार कर रहा है, हमको हर धर्म का आदमी प्यार कर रहा है, गले लगा रहा है, और हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करिए, और युवाओं से कहता हूँ कि आप सड़क पे निकलिए, बस 4 महीने 5 महीने तक
इन्हें झेलना है। आप बहुत होशियार रहिए, आप बहुत सतर्क रहिए, आप सचेत रहिए, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है। युवाओं पर लाठी चलवाना, गरीबों घर में बुलडोजर चलवाना और अपराधी बनाना। इसलिए हम जनता से ही कहेंगे, आप सही मार्ग चुनिए, अपने माता पिता का कहा मानिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। चर्चा जो इंडिया गठबंधन ने अपने प्रवक्ताओं को बैठने के लिए मना किया गोदी मीडिया, इसको आप कितना सही देखते हैं? सवाल बड़ा टेढ़ा है, सवाल बड़ा लंबा है। यदि इस पर चर्चा किया जाए तो 4-6 दिन किया जाए, कोई उस पर निराकरण नहीं आएगा। लेकिन हमारे जितने बड़े उद्योगपति हैं, खोदी मीडिया के जितने 14, 4, 18, समझे आप, 4 का नाम नहीं है। अभी हमारे एक मित्र ने कहा 14 का नाम बखूबी कहिए तो मैं एक तरफ से गिना दूं। ये मोदी के भक्त हैं और जो मोदी कहते हैं वही छपता है। किसी जमाने में 1975-74 का मैं इमरजेंसी भी देखा हूँ। उसके पहले इंदिरा गांधी की जब फोटो आती थी तो लोग कहते थे कि इस अखबार को पढ़ना बंद कर दो, इसमें इंदिरा गांधी की फोटो ज़्यादा आती है। और आज हमारे यहाँ भारतवर्ष में ऐसा कौन सा पेपर है, ऐसा कौन सा पन्ना है जिसमें नरेंद्र मोदी की फोटो न आती हो? या तो फोटो देखो या तो उनके जुमलेबाज का वो निराकरण देखो। अभी आज एक नई खबर आई है, विश्वकर्मा योजना लाएंगे। इसके पहले कितनी योजनाएं आई, उन योजनाओं में कितने लड़कों को इन्होंने रोजगार दी, कितने लोगों को इन्होंने पार किया, ये तो अभी बड़ा ही है सवाल। तब तक विश्वकर्मा योजना आ गई, विश्वकर्मा योजना आ गई। उस स्थिति पर हमारे देश की गंभीर परिस्थिति बहुत खतरनाक है। देश में यदि ये नहीं भाई 24 के बाद, 24 में अब जैसे इन्होंने कहा 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और इनका जन्म 1950 में हुआ। किसका? संघ का। पहले संघ आया, तब जनसंघ आया। तो अब बताओ बेटे, 1950 में इनका जन्म हुआ और देश 47 में स्वतंत्र हुआ। अब ये कह रहे हैं कि हमको 27 तक ले आ दीजिए तो मैं बेड़ा पार कर दूंगा। किसका? इस देश का बेड़ा पार कर दूंगा। विदेशी कितने आए, विदेशी कितने आए और क्या क्या रोजगार दे गए, कोई बताएगा? आप ही बुद्धिमान हो, मैं नहीं कहना चाहता। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक योजना, इनके सारे उद्योगपति आए थे और पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने खरीद लिया था। मैं हर युवाओं को रोजगार दूंगा। वो रोजगार कहाँ गया, किसके घर में गया? मोदी के जेब में गया कि अडानी अंबानी के जेब में गया या और किसी के जेब में गया? कहीं गया है, कहीं गया है। इसलिए मेरा आप लोग, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि आप लोग मिलकर, जैसे 1977 में एक नई दिशा, एक नई पहल की थी हम लोगों ने, तो आज युवाओं को चाहिए कि एक नई पहल, एक नई जिम्मेदारी संभाले और 24 में उनको उखाड़ फेंके। धन्यवाद। जी जी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, चाचा ने तो बहुत अच्छा कहा, लेकिन 77 में जो आंदोलन था वो जेएनयू और जितनी देश की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से वो आंदोलन निकल के आया और बहुत पीक पे भी गया। लेकिन मुझे लग रहा है फिर से जो आंदोलन हो रहा है वो वही नेता कर रहे हैं जो 77 के टाइम के थे। बेशक लीडरशिप ना रही हो, लेकिन जो चेले थे वही चेले हैं। लेकिन मैं इस चीज़ में एक चीज़ और भी कहता हूँ कि भारतीय राजनीति में जिस हिसाब से मोदी जी ने कदम रख के चीज़ों को बदला है, ठीक है, वो कैपेसिटी और स्ट्रेंथ की बात होती है। भाई, मार्क करने वाले किसी के काम पे तो मार्क करना बहुत आसान होता है, लेकिन काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। और रही बात प्रेडिक्शंस की कि 24 में बदलाव में क्या होगा, तो दो चीज़ें हैं भैया।
लोकतंत्र जो है वो पेशेंसेबल चीज नहीं होती। सपोज 10 साल लोगों ने किया, अब लोगों का पेशेंस टूट चुका है, वो बदलने के लिए वो सोच रहे हैं कि हाँ हम सत्ता को बदलेंगे। लेकिन यहाँ समस्या एक और आती है कि सब्स्टिट्यूशंस में जो अदर पॉलिटिशियंस होंगे, क्या उसके परफॉर्मेंस में इनकी जगह ये लोग ले पाएंगे और देश को उस तरफ के रास्ते पे जा पाएंगे। शुक्रिया। ये बताइए, इंडिया गठबंधन ने जो अपने प्रवक्ताओं को डिबेट में बैठने के लिए मना किया, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई अगर कोई वैमनस्यता फैलाता है तो उसका बैन होना चाहिए, चाहे मीडिया हो और चाहे ह्यूमन बीइंग कोई भी व्यक्ति हो, क्यों ना हो। समाज से जब तक बहिष्कार नहीं होता है तब तक कोई अच्छी चीज़ होती नहीं। हमने पुराने ज़माने भी देखे हैं कि जब लोग अंतर जाति विवाह कर लिया करते थे तो उसका इफेक्ट क्या था, उसको लोग छोड़ दिया करते, समाज से अलग कर दिया करते थे, तो बुराइयां कम होती थी समाज में। आज जब बेलगाम लोग हो गए हैं, स्वतंत्रता के नाम पर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो स्वतंत्रता के नाम पर कहता हम बराबर का हिस्सा लेंगे, लेकिन बराबर कभी नहीं चाहता, प्रकृति नहीं बनाएंगे। तो मैं बात करना आपने कहा कि जो है 14 लोगों की अभी एक लिस्ट और आएगी, अभी उसमें से 4, 6, 10 लोग और भी होंगे और इसमें से 2-3 लोग निकलेंगे भी। जल्दबाजी में कोई चीज़ होती है तो गलतियां भी हो जाती हैं। तो अगर बैन किया गया है कुछ लोगों के बारे में, से चित्रा त्रिपाठी जी हैं, अंजना ओम कश्यप जी हैं, सुधीर चौधरी जी हैं, और भी कई पत्रकार हैं इस तरीके के, अमीश देवगन जी हैं, अमन चोपड़ा जी भी हैं, तो ये लोग हमेशा नुकसान करते हैं। तो ये सारे जितने भी लोग हैं ये समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं। ये खोजी पत्रकार इनको होना चाहिए। पत्रकार का मतलब है खोजी पत्रकार होना, जो जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए, देश के हितों के लिए वो सरकार से खोज करके लावें और सरकार से सवाल करें और उस काम को जहां कुछ गलत हो रहा है उसको सही करने के लिए कोशिश करें, उसके लिए सरकार की आलोचना करें या सुझाव दें। लेकिन ऐसा न करने वाले पत्रकार को, चरण बंधन करने वाले जो पत्रकार हैं, ऐसे पत्रकारों को जो बैन लगा वो ठीक है हमारे हिसाब से, हम उसका समर्थन करें। अच्छा ये बताइए, इंडिया गठबंधन ने जो अपने प्रवक्ताओं पर बैन लगाया कि गोदी मीडिया में ना बैठे, उसको आप कितना सही मानते हैं? बहुत सही। मैं तो कांग्रेस को इसके लिए सैल्यूट करता। एक मिनट आप रुक जाओ। नहीं आप मत इशारे भी मत करो, मेरा ध्यान बढ़ता है, आप इशारा भी मत करो। बहुत अच्छा कदम है, मैं कांग्रेस को इसके लिए सैल्यूट करता हूँ। और सीधी सी बात है, सिर्फ गोदी मीडिया पे ही नहीं अंकुश, उस पर ही दबाव नहीं बनेगा, नरेंद्र मोदी पर भी इसका सीधा सीधा दबाव बन गया है। आखिर आदेश किसका होता था कि हिंदू मुस्लिम फैलाओ, जिन्ना पाकिस्तान फैलाओ, है ना, सनातन के नाम पे करो, हिंदू के नाम पे करो, जातियों के नाम पे करो, किसानों के नाम पे करो, जाटों के नाम पे करो। तो ये कौन कराता था? नरेंद्र मोदी। तो मुझे लगता है कि सीजीआई चंद्रचूड़ के बाद अगर दूसरा कदम किसी ने उठाया है तो वो कांग्रेस सरकार है। मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस सरकार को, और मैं गठबंधन से भी यही अनुरोध करूंगा कि जब आप गठबंधन मिलकर आकर बनाया है आपने, तो आप लोग उस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए कि आप लोग भी इसी तरीके का कोई कदम उठाइए, ताकि इस गोदी मीडिया पर जो अंकुश लगेगा, इससे हमको सबसे ज़्यादा अंकुश लगता है नरेंद्र मोदी पे लगेगा, जो अनाप शनाप ये बकवाता रहता था। अब उसकी वो दुकान नहीं चलेगी, ये बात है। दूसरा कोई सवाल हो? जैसे 14 नाम अभी घोषित हुए हैं, उसमें से कुछ नाम आप बता दिए। अमीश देवगन है ना, वो कौन है, रूबिका लियाकत है, और कौन है वो जो पूछता है भारत कौन, अर्णव गोस्वामी, वर्णव गोस्वामी, कई नाम है। देखिए नामों से हमें कोई, देखिए हम लोग 14 नाम हम क्यों याद करेंगे? हम उन्हें याद ही इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उनका चैनल ही नहीं देखते, उनकी डिबेट ही नहीं देखते। जो फसाद की डिबेट हो, हम उस हमारा सोशल मीडिया पे, हमें आप जैसे लोगों से मतलब है। जैसा कि मैंने इनसे कहा, जी लगाने की क्या जरूरत है ऐसे कुत्तों के आगे? जो देश के बिके, सरकार के बिके हुए कुत्ते हैं, हम आपको जी बोल सकते हैं। आप एक ईमानदारी प्रतिकार कर रहे हो, मैं आपसे जी बोल सकता हूँ, मैं उन सालों से क्यों जी बोलूँगा? और कोई क्या लगता है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या वो सही में गोदी मीडिया जो है, क्या सही में दंगा भड़काने की कोशिश करती है? देश में कोई मानसिक वो करने की कोशिश कर रही है? नहीं, गोदी मीडिया क्यों करती है? गोदी मीडिया तो कठपुतली है, कराने वाला नरेंद्र मोदी है। मैं खुल के कह रहा हूँ, ये सब काम नरेंद्र मोदी का रहा था। गोदी मीडिया क्या है भैया? हम आपको पैसा दे दें
और आपकी ज़रूरत है पैसे की। आज मान लीजिए आपके पास कोई रोजगार नहीं है, हमने आपको खरीद लिया, हमने कहा जाओ उसको कत्ल कर दो, आपने कर दिया कत्ल, आपको मिल गए ना पैसे। उसी तरीके से है कि आपको कह दिया ऐसा ऐसा बकना है, मुझे आपको पैसे मिलेगा, आपकी टीआरपी बढ़ेगी, कुछ हमें भी दे जाना। तो वो तो बिजनेसमैन बन के आया ना, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है, तो वो तो विक्रेता बन के आया, देश को लूटने आया। और कोई सवाल? ये बताइए, जो इंडिया गठबंधन ने जो अपने प्रवक्ताओं को डिबेट या 1-to-1 बाइट में बैठने के लिए मना किया है, किसको आप अब उसको कितना सही मानते हैं? सर देखिए, ये जो इन्होंने मतलब किया है इंडिया मतलब गठबंधन के प्रवक्ताओं को, बिल्कुल सही है। ये मतलब पहले ये होता था कि जब अखबारों में मतलब कोई खबर मतलब छपती थी या कोई समाचार आता था तो आम जनता से लेकर के वीआईपी आदमी की जनता उसे सच मानती थी। लेकिन मतलब जैसे चित्रा त्रिपाठी हो गए, आपके मतलब गोस्वामी जी हो गए, ये लोग तो केवल भाजपा की नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो इंडिया गठबंधन ने जो 14 मतलब पत्रकारों को बहिष्कार किया है वो बिल्कुल सही किया है, ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। इसके द्वारा मतलब ये पता चलेगा कि सही है, सही क्या गलत। जो मतलब न्यूज़ हमेशा मतलब चाहे छोटा अखबार हो चाहे बड़ा अखबार हो, किसी भी चैनल के माध्यम से सही जानी चाहिए, मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। क्या आप मानते हैं गोदी मीडिया सही में गलत करती है? देखिए, गोदी मीडिया मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब ऊपर से मतलब जो प्रेजेंट टाइम में मतलब जो सरकार होती है, जो सत्ता में होती है, गोदी मीडिया तो मतलब जैसे आप मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में मतलब बीजेपी के मतलब हर मतलब व्यूज़ को मतलब ज़्यादा मतलब बढ़ाती है। कोई कहीं इलेक्शन हो तो एग्जिट पोल में उन्होंने दिखा दिया, अभी कर्नाटक में दिखा दिया कि बीजेपी जीत रही है और कर्नाटक में बीजेपी मतलब हार गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी मीडिया हो वो वास्तविकता की खबर मतलब समाज में मतलब फैलाए। ये नहीं कि सर ये जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, ये एग्जिट पोल में ये आगे चल रहे हैं, वो सर्वे में मतलब ये आगे चल रहे हैं। इससे जनता का मतलब जनता के अंदर भ्रम फैलाया जाता है, ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है।